एवरीवन, वेलकम टू आरटी स्टडी क्लासेस। आज हम हमारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक पावलोव के बारे में जानेंगे, जिन्होंने क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में किया था और यह एक रूसी वैज्ञानिक थे। इनका संबंध रूस से था और यह एक शरीर शास्त्री वैज्ञानिक के नाम से फेमस है। ठीक है, यह सीटेट के लिए मोस्ट आईएमपी वैज्ञानिक है। इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सिद्धांत को, इनके क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत को और अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, सहज अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, परंपरा अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। यह नाम देके आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक से संबंधित है या किसने प्रतिपादित किया है। ठीक है, तो यह अन्य नाम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इनसे संबंधित और जानकारी, इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पे किया था। ठीक है, कुत्ते पे किया था। इन्होंने कुत्ते के सामने एक प्लेट में भोजन लाते हुए उनके साथ जैसे कि वो भोजन लाते थे वैसे ही घंटी भी बजाना स्टार्ट करते थे और कुत्ते को देते थे। ठीक है, यह प्रयास उन्होंने बार बार किया। ठीक है, कुत्ते के सामने यह प्रयास उन्होंने बार बार किया। भोजन लाते गए और घंटी की आवाज़ करते गए। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने भोजन को स्किप कर दिया, सिर्फ घंटी की आवाज़ की। वैसे ही घंटी की आवाज़ सुनते ही कुत्ते के मुंह में लार आ गया। पहले भोजन आता था तो वह पहले से ही लार आता था, लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ, बार बार यह प्रोसेस करने के बाद उन्होंने भोजन लाना बंद कर दिया, सिर्फ घंटी की आवाज़ ही करी और कुत्ते के मुंह में लार आ गया। तो यह जो इस सिद्धांत से पावलोव जी ने निष्कर्ष निकाला कि कुत्ते में घंटी की आवाज़ को लार के आने से ही अनुबंधित कर लिया। ठीक है, उन्होंने जो घंटी की आवाज़ से ही अनुबंधन कर लिया कि अब भोजन आने वाला है, और वैसे ही सोच के उनके मुंह में लार आ गया। ठीक है, पावलोव को अनुबंधन का जनक कहते हैं। किसको कहते हैं? पावलोव को। अनुबंधन, यह क्वेश्चन आपसे किया गया है। पावलोव ने कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन किया था। ठीक है, इन्होंने किस ग्रंथि का ऑपरेशन किया था? पैरोटिड ग्रंथि के। ठीक है, कुत्ते की। और इन्हें 1904 में ही नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। जैसे भूखे व्यक्ति के सामने भोजन आने पर मुंह में लार आ जाता है, तेज शोर सुनने पर डर जाना प्राकृतिक स्वाभाविक उद्दीपक है। इन्होंने स्वाभाविक उद्दीपक के बारे में या अनुक्रिया के बारे में बताया है कि किस प्रकार व्यक्ति एक भूखा रहता है और भोजन आता है तो वह स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। ठीक है, पावलोव का प्रयोग कुत्ते पर लार आने से संबंधित है। ठीक है, जो एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, लार आने के संबंध में कुछ स्पष्ट बातें होना आवश्यक है, जैसे कि लार ग्रंथि में लार छोड़ती है, भोजन को देखते ही मुंह में लार ग्रंथि लार छोड़ती है, और यह जन्मजात या जैविक प्रक्रिया है। क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन सकता है कि लार आना कौन सी प्रक्रिया है? जन्मजात जैविक प्रक्रिया। यह हमेशा से होने वाली प्रक्रिया है, इसलिए भोजन को स्वाभाविक उद्दीपक और लार आने को स्वाभाविक अनुक्रिया कहते हैं। जो रिस्पॉन्स देता है वह स्वाभाविक अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, इससे संबंधित उन्होंने प्रमुख सिद्धांत से संबंधित प्रमुख सूत्र भी दिया है, और ये कई बार ऑप्शन में पूछा जाता है, जैसे कि अनकंडीशनल स्टिमुलस किसे कहा जाता है? भोजन को, और इसके साथ संबंध क्या बनता है? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स का, जो स्वाभाविक अनुक्रिया का। ठीक है, और भोजन क्या होता है? उद्दीपक। भोजन उद्दीपक होता है और लार क्या होता है? लार हो जाता है हमारा स्वाभाविक उद्दीपक, जो, और ये रिस्पॉन्स अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया हो जाती है लार के साथ भोजन का। ठीक है, वैसे ही अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है? हमारा घंटी है। यह अस्वाभाविक उद्दीपक है, और स्वाभाविक भोजन के साथ जो संबंध बनता है वह स्वाभाविक अनुक्रिया का बनता है। जो रिस्पॉन्स देते हैं वह स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। ठीक है,
वैसे ही घंटी और लार का भी संबंध बनता है। लास्ट टाइम जब कुत्ते के सामने बिना भोजन के घंटी ही बजाई जाती है तो लार आ जाता है, तो उनमें क्या संबंध बन जाता है? स्वाभाविक उद्दीपक क्या हो जाता है हमारा? घंटी। और अस्वाभाविक उद्दीपक क्या बन जाता है हमारा? घंटी। और अस्वाभाविक अनुक्रिया क्या होती है हमारी? लार की होती है। ठीक है, तो इस सिद्धांत में उन्होंने अनुबंधन से संबंधित, किस प्रकार अनुबंधन बनाते हैं, इससे संबंधित जानकारी दी थी। ठीक है, इस क्लास को पूरे से पूरा देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख लीजिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल